एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल गणेश आई वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि हम सेकेंड यूनिट 12th केमिस्ट्री की सॉल्यूशन एंड बिलियन पढ़ रहे थे, जिसमें से आज हम पहुंच गए हैं तनु विलयनों का वन ऑफ नियम या सिद्धांत पर। तो दोस्तों, आज हम तनु विलयनों का वन ऑफ नियम या सिद्धांत पढ़ेंगे। तो दोस्तों, क्या हुआ, जो वॉन्टॉफ नामक वैज्ञानिक थे, इन वॉन्टॉफ नामक वैज्ञानिक ने बहुत सारे विलयनों का अध्ययन किया एवं उन विलयनों की गैसीय अवस्था का अध्ययन किया। ये सब करने के बाद, अध्ययन करने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी भी पदार्थ की, उन्होंने क्या बोला, किसी भी पदार्थ की जो गैसीय अवस्था होती है, गैसीय अवस्था, और उस पदार्थ की जो तनु विलयन की अवस्था होती है। अब दोस्तों, तनु विलयन को आप जानते हैं, ऐसा विलयन होता है जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है, उसे हम कहते हैं तनु विलयन। अगर दोस्तों आप तनु विलयन नहीं जानते, आप अच्छे से समझना चाहते हैं, तो मेरी लास्ट वीडियो, पिछली वीडियो को आप जाकर देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, मैं वैसे बता देता हूँ, तनु विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है। तो दोस्तों, क्या हुआ, इन्होंने पदार्थ की गैसीय अवस्था और तनु विलयन की अवस्था में काफी समानता बताई। इन्होंने कहा कि किसी पदार्थ की जो तनु विलयन की अवस्था होती है और गैसीय अवस्था होती है, काफी समान होती है। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, कोई जो पदार्थ लिया है वो पदार्थ जल है। अब इस जल को यदि मैं गर्म करूं तो यह गैसीय अवस्था में आ जाएगा, गैसीय अवस्था में। और यदि इस जल में मैं थोड़ा सा, मान लेते हैं ये 1 लीटर नमक है, 1 लीटर जल है, इसमें मैं 2 ग्राम नमक मिला दूं, तब ये बन जाएगा दोस्तों तनु विलयन। तो ये बन गया तनु विलयन। तो इन्होंने इसमें काफी समानता को दर्शाया, काफी समानता को बताया। और दोस्तों, इन्होंने ये भी कहा कि जो तनु विलयनों को जो पराशरण दाब होता है, क्या दोस्तों, तनु विलयनों का पराशरण दाब होता है, और पराशरण दाब को दोस्तों हम किससे व्यक्त करते हैं, पाई से, कि तनु विलयन को जो पराशरण दाब होता है उस पर ताप और सांद्रता का वही प्रभाव पड़ता है जो गैसीय अवस्था में ताप और सांद्रता का प्रभाव पड़ता है। क्या बोला दोस्तों, इन्होंने क्या कहा, तनु विलयन का जो पराशरण दाब होता है पाई, उस पाई पर ताप, किसका दोस्तों, ताप का और सांद्रता का वही प्रभाव पड़ता है जो गैसीय अवस्था में ताप और सांद्रता का प्रभाव पड़ता है। इस आधार पर, इसी को आधार मानते हुए उन्होंने एक नियम दे दिया, और उस नियम में उन्होंने कहा कि जो तनु विलयनों का जो पराशरण दाब होता है, दोस्तों क्या बोला मैंने, जो तनु विलयनों का पराशरण दाब होता है, वह पराशरण दाब उस बाष्प दाब के बराबर होता है जो विलय बाष्प अवस्था में उत्पन्न करता है। जैसे मान के चलो दोस्तों, इसमें नमक मिला दिया था, और नमक मिला के हमने क्या बना दिया था, तनु विलयन बना दिया था। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो तनु विलयनों का जो पराशरण दाब होता है वह उस बाष्प दाब के बराबर होता है जो विलय, किसकी बात की है दोस्तों, उसने विलय की बात की है, जो विलय बाष्प अवस्था में उत्पन्न करता है। अर्थात इन्होंने कह दिया था कि जो पाई है वो पी के बराबर होता है। होगा दोस्तों पराशरण दाब, और पी होता है दोस्तों बाष्प दाब। तो इसके बाद दोस्तों आइए हम इस नियम को देखते हैं लिखित में कि ये नियम क्या है। आइए दोस्तों, तो हम देखते हैं वन ऑफ नियम या सिद्धांत क्या होता है। दोस्तों, एक बात आपको बता दे रहा हूं, आपको यदि एग्जाम में लिखना है तो दोस्तों आप एग्जाम में यहीं से लिखते हैं। उधर तो मैंने आपको पूरा नियम समझाया था, अभी आगे आपको नियम एग्जाम में लिखना है तो वो यहाँ से लिखा जाता है। तो दोस्तों, जो मैंने समझाया वही है। तो देखते हैं, इस नियम के अनुसार तनु विलयनों का पराशरण दाब, मतलब दोस्तों किसकी बात की है, पाई की। पराशरण दाब को हम किससे व्यक्त करते हैं, पाई से। तो तनु विलयनों का पराशरण दाब उस बाष्प दाब, अब बाष्प दाब आया, मतलब बाष्प दाब को दोस्तों हम किससे व्यक्त करते हैं, पी से।
उस वाष्प दाब के बराबर होता है जो विलेय वाष्प अवस्था में उत्पन्न करता है। मैंने ये समझा दिया। इसके बाद उन्होंने आगे भी ये भी कहा जबकि इसका आयतन व ताप, अब जबकि इसका मतलब दोस्तों किसका, विलेय का, किसका दोस्तों, विलेय का, इस विलेय की बात कर रहे हैं ना, जो विलेय वाष्प अवस्था में उत्पन्न करता है। अब इसके बाद आया जबकि इसका, मतलब इस विलेय की बात हो रही है, जबकि इसका आयतन व ताप विलयन के आयतन व ताप के बराबर होता है। दोस्तों ये कहा गया है कि जो विलेय है उसका जो आयतन और ताप है उसके बराबर होगा जो विलयन के आयतन व ताप के बराबर होता है। मतलब तनु जो विलेय है इसको हम जल में मिला के जो विलयन बनाएंगे ना उसके बराबर होगा, अर्थात हम कह सकते हैं पाई बराबर पी। दोस्तों ये हमारा हुआ वॉन-टॉफ नियम। इसके बाद उन्होंने दोस्तों इस समीकरण का उपयोग किया, इसको आधार मानकर आदर्श गैस समीकरण का उपयोग करते हुए एक समीकरण भी दिया था जिसे दोस्तों हम कहते हैं वॉन-टॉफ समीकरण। तो देखते हैं, तो हम आदर्श गैस समीकरण का उपयोग करते हैं। दोस्तों हमें पता है आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, PV बराबर nRT, यही हमने पढ़ा था 11th क्लास में। यहाँ से दोस्तों हमें पता है कि जो पाई है यहाँ हम लिख देंगे किंतु वॉन-टॉफ सिद्धांत के अनुसार क्या होता है दोस्तों, पाई किसके बराबर होता है, पी के बराबर, या फिर हम कहें कि पी किसके बराबर होता है, पाई के। तो दोस्तों यहाँ जो पी दिख रहा है इस पी की जगह हम रख देंगे पाई। जब हम पाई रखेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा पाई भी बराबर nRT। यहाँ से दोस्तों हम पाई का मान निकालेंगे तो भी को बटे में भेजेंगे तो ये पाई बराबर हो जाएगा n/v और ये RT। किंतु दोस्तों हम यहाँ लिख दे रहे हैं किंतु जो सांद्रता होती है, यहाँ लिख दूंगा किंतु जो सांद्रता होती है दोस्तों, सांद्रता क्या होती है, C, उस C का मान होता है n/v के बराबर होता है। तो दोस्तों हम n/v की जगह रख देंगे C। जब हम n/v की जगह रख देंगे C तो यह हमारा हो जाएगा CRT। यही दोस्तों हमारा वॉन-टॉफ समीकरण है। तो दोस्तों ये हुआ वॉन-टॉफ नियम और इसके बाद ये हुआ हमारा वॉन-टॉफ समीकरण, जिसमें दोस्तों हमें पता है पाई होता है परासरण दाब, C होता है सांद्रता, R होता है गैस नियतांक। दोस्तों R क्या है, गैस नियतांक है, और इस गैस नियतांक का मान दोस्तों कितना होता है 0.0821। ये गैस नियतांक R का मान है, और T दोस्तों आपको पता ही है क्या है, परम ताप। तो दोस्तों यदि आपको वॉन-टॉफ समीकरण, वॉन-टॉफ नियम या वॉन-टॉफ सिद्धांत आया तो आपको इधर से इधर तक का लिखना है। आपके जितने मार्क्स का आता है उतने फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। तो आई होप दोस्तों कि ये समझ में आया होगा। अगली वीडियो में दोस्तों हम वॉन-टॉफ सिद्धांत के अनुसार विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करेंगे। तो जब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।